Welcome once again to 4W News Analysis. I am Advocate Edward Braganza again with you. आज का टॉपिक जो है वो ईरान का जो एक लड़ाई चल रही है, तो छोटे से ऐसा कि क्रॉस बॉर्डर का इश्यूज है पाकिस्तान के साथ में हुआ है और ये सब अभी उभर रहा है। ये सब मैटर्स जो है वेस्ट एशिया के अंदर काफी हलचल हो रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि मेरा मेरा प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने ये टॉपिक उठाया है। मैंने आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये हो रहा है कैसा। अब देखना है कि ईरान क्या है। ईरान जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब शिया लोग हैं और उसके आजू बाजू में थोड़ा जो शिया जो है वो इराक में है, थोड़ा जो है वो पाकिस्तान में है और जो थोड़ा सा फैला हुआ है बारीन है, ऐसा सब जगह पे थोड़ा थोड़ा फैला होके उन लोग का एरिया है। अब ईरान का जो है वो शिया लोग है और बाकी जो है आजू बाजू में जो है वो सुन्नी लोग है। अब सुन्नी जो है सऊदी अरेबिया है, वो सब कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो भी सुन्नी लोग है वहां पे। अब सवाल ये हो गया कि झगड़ा किस बात पे हो रहा है यहाँ पे। जितने जो हो जो शिया जो है जो एरिया है वो अभी उभर रहा है, वो भी एक न्यूक्लियर एनर्जी जैसे एक पावर के जैसे एक नेशन है और उनका एक बहुत अच्छे एक काजिम सुलेमानी करके एक उनका जनरल था जो उनको असासिनेट किया गया था और उसको ड्रोन के हिसाब से उसको मारा गया था। तो उस टाइम से ईरान ने बोला कि हम इसका बदला लेके ही रहेंगे। ये जो लड़ाई है ये इसकी एक्ट जो है वो वहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे। और सुलेमान जो था, जो काजिम सुलेमानी जो है वो एक अच्छा जनरल था और उन्होंने ना नेटवर्क काफी अच्छा नेटवर्क बनाया था। पूरा जो भी है मिडिल ईस्ट में जो भी है पूरी अच्छे से नेटवर्क करके उन्होंने अपना जो जहां जहां पे उनके गढ़ है शियालों का गढ़, वहां पे पूरा इंफॉर्मेशन डाल के पूरे जो पावर देना है टेक्नोलॉजी देना सब उनको दे के उन लोग को सबको अच्छा से प्रिपेयर किया था। इसके लिए तो वो जो यमन के अंदर भी जो अभी भी जो लड़ाई कर रहे हैं आधा इनके भी हाथ है इसके अंदर, क्योंकि ये लोग भी उनको सपोर्ट करता है। अब सवाल ये हो गया कि दो ग्रुप हो गया, शिया का ग्रुप हो गया, सुन्नी का ग्रुप हो गया। अब जो सुन्नी का जो ग्रुप है उसको जो पावर है वो वहां पे जो है मेजर पावर जो है उसका वो है एक तो पाकिस्तान है और वो साइड पे सऊदी अरेबिया है। अब सऊदी अरेबिया जो है उसका जो पावर है उनकी जो बैकिंग है दोनों पाकिस्तान का और ये है वो यूएस है। अब यूएस ने उन लोगों को सपोर्ट करना, यूएस काफी दूर है और यूएस उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था उस रीजन के अंदर करके ये लोग जो है सुपर पावर जैसे ही बन गया मिडिल ईस्ट एरिया के अंदर। नो डाउट यहाँ पे जो है इसराइल भी है और इसराइल भी कुछ हद तक जो भी है वो भी यूएस से ही सपोर्ट लिया जाता है। अब इन जो है जो शिया जो है जो सुन्नी जो है सुन्नी की जो कंट्रीज जो है और इसराइल जो है करीबन करीबन वो लोग लगभग अभी चल रहा है एक दूसरे के साथ में। दोस्त तो नहीं बोल सकते लेकिन ज्यादा दुश्मनी भी नहीं कर रहा था और काफी स्मूथ चल रहा था इस मिडिल ईस्ट में, ज्यादा कुछ लड़ाई वड़ाई ज्यादा नहीं हो रहा था। बट अचानक अभी अभी जो है वो बिल्टअप होने लग गया था और ये बिल्टअप होने के हो गया। ये जो है काजिम सुलेमानी की जो उसका जो असैसिनेशन के बाद में से ही काफी गेटअप हो गया। अब जो शिया जो है पूरी ग्रुप है, शिया की जो ग्रुप है वो पूरा जो है उसको रशिया और ये साइड से चाइना भी सपोर्ट किया जा रहा है। अब चाइना रशिया ये लोग सब जो मिलके उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये हो गया अभी दो भाग हो गया, दो एक्सेस हो गया। एक साइड पे यूएस का कंट्रोल्ड वाले जो है सपोर्टेड कंट्रीज है और एक साइड पे चाइना का सपोर्टेड कंट्रीज है जिसके साथ में चलो रशिया भी है और रशिया और चाइना जो एक साइड पे और एक साइड पे ये। तो ये ग्रुप जो है बट रहा है और बट के क्या हो रहा है, आधा ग्रुप वहां पे जा रहा है और आधा ग्रुप यहाँ पे जा रहा है। पाकिस्तान भी बीच में बैठा था, पाकिस्तान भी काफी अच्छे से दोस्ती नो डाउट वो सुन्नी वाला जो है, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत में होके वो भी चाइना के साइड में चले गए ताकि वो साइड पे एक ग्रुप हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक अभी एक बैलेंस ऑफ पावर हो रहा है। यहाँ पे चाइना अपना जो है पूरी जो पावर है वो स्प्रेड कर रहा है और स्प्रेड करने के बाद में वो काफी आगे आगे आ गया और वो पूरा ईरान तक भी आ गया, या अफगानिस्तान को भी धीरे धीरे ले लेंगे। और उनका जो रूट है जो सामान निकलने का जो है जो उनकी जो कार्गोज जो है वो निकल के शिप्स में जाके शिप से फिर निकल के वो जाके फार ईस्ट मिडिल ईस्ट से निकल के यूरोप कंट्रीज में जाना है। तो ये एक चीज की मार्केट करने के लिए पुलिसिंग की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है। अब पुलिस कहां से आएगा, तो पुलिस बोलेगा तो इंडिया का भी शिप्स है वहां पे जो पेट्रोलिंग करता है, यूएस का भी शिप्स है वहां पे पेट्रोलिंग करता है, ईरान का भी शिप्स है जो वहां पे पेट्रोलिंग करता है। तो इसके लिए अभी चाइना को बहुत दूर से वो लगता है कि उसको ये करें, तो उसके लिए एक प्रॉक्सी चाहिए। तो प्रॉक्सी के लिए उन्होंने क्या किया, सोचा कि भी चाइना
पाकिस्तान पे भी रिलाई कर सकता है। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि पाकिस्तान पे तो कर ही सकता है रिलाई, पर उन्होंने क्या किया, अभी ईरान को ले लिया और ईरान को उधर काफी मिसाइल जो भी टेक्नोलॉजी और काफी डेवलपमेंट करके वो लोग भी अभी उधर पावर जैसे वो लोग शिप में जैसे घूम रहे हैं, वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो पूरा जो गल्फ के एरिया में। तो क्योंकि गल्फ का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहीं से जो माल जो है वो निकल के वो अपना वेस्टर्न कंट्रीज को चला जाता है। मार्केट हमारा वेस्टर्न कंट्रीज है, लेकिन यहां से वहां तक पहुंचने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए करके चाइना को ये सब चीज का एक अरेंजमेंट करना है। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे एक काफी डेवलपमेंट किए है। और ईरान ने अभी अभी सवाल ये होता है कि ईरान का और पाकिस्तान के बीच में ये क्या लड़ाई हुई। तो छोटी सी लड़ाई हो गई, ये बॉम्ब इधर से डालना, इधर से मिसाइल डालना, या यहाँ से जो भी ड्रोन अटैक करना, ये एक छोटा सा एक चीज फ्रिक्शन किया। वो करने का ये हिसाब से ये है कि ईरान चाहता है कि ये बताने के लिए कि भाई हम लोग भी कुछ कम नहीं है, हम भी अगर चाहो तो हम भी बॉम्ब भी डाल सकते हैं आजू बाजू। तो वो अपनी जो पावर है वो दिखाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वो डाल के रख दिया। हालांकि पाकिस्तान ने भी बैक फायर कर दिया, वहां पे भी वो लोग ने रिटर्न ऑफ फायर कर दिया। और अभी वो लोग चाइना ने बोला कि झगड़ा मत करो, आगे मत बढ़ो, और उसको वो चीज को साइलेंट रखा है ताकि ये उस एरिया में आपस के आदमी लोग उधर लड़ना नहीं चाहिए। तो चाइना ने उसको कंट्रोल करके उसको अभी थोड़ा ये करके पीसफुली करके उसको दबा के रख दिया। ये भी देखना है कि ईरान क्यों वो एरिया को वहां पे उसको चाहिए एंटर करने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान वगैरह वो सब वो जो टाइप साइड का जो वेस्ट साइड ऑफ जो पाकिस्तान जो है वो वहां पे जाके थोड़ा से ज्यादा जो है वहां पे शिया वाले लोग ज्यादा है। और शिया का जो कम्युनिटी है वो वहां पे भी है, ईरान में भी है, और ईस्ट ऑफ इराक में भी है। तो वो पूरा जो एरिया है, हो सकता है कि कल वो लोग भी चाहेगा कि भाई सब जितने जो शिया स्पीकिंग एरिया है वो पूरा का पूरा एक झंडे के नीचे आ जाए। दिस इज अ वेरी ये फ्यूचर इशू है जो हो भी नहीं सकता है, बट कम से कम अपने इन्फ्लुएंस तो उधर डाल सकता है। तो ये जो टॉपिक जो है, ईरान इज अ कॉमन लिंक इन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम गाजा टू पाक। अब ये पेपर भी ये बोलता है कि ईरान का ही रीजन है, ईरान के वजह से ही सब झगड़ा होता है। अभी अगर देखने को जाओ तो इसराइल के अंदर भी अगर मुकाबला दे रहा है तो वो भी वो वहां से ईरान का सपोर्ट के थ्रू से वो वहां पे सब गाजा स्ट्रिप वगैरह जो है वहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशन देके वो अभी तक वो लड़ाई चल रही है। अभी तक वो लड़ाई खत्म नहीं हो गया, जबकि वो छोटे से लड़ाई था जो खत्म हो सकता था इमीडिएटली, लेकिन वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि ईरान सप्लाई कर रहा है आर्म्स एंड एम्युनिशन वहां पे। और इसके लिए वहां पे पैलेस्टाइन जो है वो आज भी अच्छा तगड़ा रिप्लाई दे रहे हैं इसराइल को। नो डाउट वो हार रहा है, काफी हार रहा है, बट कम से कम मुकाबला तो कर रहा है। और मुकाबला करने के लिए वो उसको जो भी हथियार जो चाहिए वो उसको ईरान से मिलता है। तो ये हो गया एक पार्ट जो यहाँ पे गाजा का जो प्रॉब्लम है। अब वो पाकिस्तान में भी जो है बॉर्डर के ऊपर जो थोड़ा इश्यूज हो रहा है, और धीरे धीरे जो है मेन जो इश्यू जो होएगा वो ईरान एंड सऊदी अरबिया के बीच में भी होने के चांसेस है वहां पे। तो वो चीज बचा हुआ है। और सऊदी अरबिया आपको तो पता है कि उसकी पूरी सपोर्ट सिस्टम जो है वो यूएस है। अब यूएस भी अपना पूरा का पूरा फौज लगा दिया। तो टेक्निकली अगर देखने को जाओ तो पूरी जो वॉर है, पूरी न्यूक्लियर जो पूरी आर्म्स जो है वो पूरा वेस्ट एशिया के अंदर सब लोग रेडी पोजीशन में है। अब खाली थोड़ा आग लगना है और वो भड़क जाएगा। कोशिश यही है कि ये लोग सोच समझ के बातें कर लेंगे और थोड़ा इसको डिफ्यूज कर सकते तो अच्छी बात है, वरना अगर डिफ्यूज नहीं करेंगे तो काफी दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा है कि झगड़ा जो भी चल रहा है, इसराइल में चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, इराक में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, पाकिस्तान में, ये पूरे जो पट्टा जो है वहां पे जो नॉर्थ पट्टा है ऑफ वेस्ट एशिया में, ये पूरे के पूरे जगह में कॉन्फ्लिक्ट आज एकदम चल रहा है और कुछ भड़क के ये इश्यूज चल रहा है। तो इसके लिए ये है कि कोशिश ये है कि ईरान भी थोड़ा अपना लगाम को खींच लेवे, और वो साइड पे इसराइल भी कुछ अपना लगाम को खींच के ये काफी कम से कम डिफ्यूज कर लेवे। नहीं तो ये अगर ये ज्यादा से ज्यादा अगर बॉल अप हो जाएगा तो बड़े बड़े जो प्लेयर्स है जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, और यहाँ से अमेरिका हो गया, ये सब उसके अंदर शामिल हो जाएगा। और शामिल होने से क्या होएगा, आम आदमी का जान जाता है इसके अंदर, कोई लीडर लोग का जान नहीं जाता है। और ना तो जो ये ना चाइना का कोई फौज उसमें मारा जाएगा, ना रशिया का फौज कोई मारा जाएगा, ना यूएस का फौज कोई मारा जाएगा तो ये अंदर के जो पैदल जो है जो अंदर के जो लोग हैं वहां के जो सोल्जर्स है वो लोग मारा जाएगा, या उनकी फैमिली के ऊपर रॉकेट लॉन्चेस हो जाएगा। तो वहां पे काफी बहुत अत्याचार हो जाएगा। तो मेरा इस माध्यम का थ्रू से यही है कि अगर कोशिश है कि दिमाग है कि हम लोग तो एक नो नॉट वी आर एनिमल्स बट वी आर दी इंटेलिजेंट एनिमल्स।
तो कम से कम हमारे को तो दिमाग तो दिया है, तो कम से कम इस दिमाग के थ्रू से हम कोशिश करना चाहिए कि भाई ईगो को बाजू में रखते के डेवलपमेंट करने चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी इसमें मारा जाता है। गरीब आदमी के जो अत्याचार, आपको ये नहीं पता चलेगा कि वहां पे गाजा में और जो वो एरिया में बच्चे लोग के जो मर रहे हैं डे बाय डे, उनको मेडिसिन नहीं मिल रहा है। हमारे को ये तो इस माध्यम का थ्रू से हमारे ये बोलना है कि आर्म्स एंड आम्युनिशन के लिए सबके पास पैसा है, आर्म्स एंड आम्युनिशन के लिए डोनेशन करने के लिए सब लोग है, सबको ये देना है, ग्रांट करना है, जो भी है क्या बोलते हैं, लोन देके जो बंदूक वेपन वगैरह से बेच सकते हैं। लेकिन ये जो दवाई के बारे में क्या है, दवाई के बारे में तो कोई लड़ाई नहीं करता है, दवाई कोई बांटता नहीं है, दवाई कोई फ्री में देता नहीं है। तो ये भी चीज जो है कि एक साइड पे दवाई है, एक साइड पे बंदूक है, ये दो चीज के बीच में क्या फायदा होना है? बंदूक से तो और जान जाएगा, दवाई से कम जान बच सकता है। तो इससे के थ्रू से, इस माध्यम के थ्रू से हम यही कर सकते हैं कि होप्सफुली हमारी आवाज वहां तक पहुंच सकता है कि भाई ये झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं है, आम आदमी तो मारा ही जाएगा, आम आदमी को फिर ना तो आंदोलन करके उभरना पड़ेगा। अब आम आदमी को इतना पिसवा दिया है कि वो उसको 2 टाइम का रोटी भी नहीं मिलता है, उसके बच्चे को दूध भी नहीं मिलता है, उसके पास कोई चारा नहीं है लड़ने के लिए, उसके पास कोई हथियार नहीं लड़ने के लिए, वो कुछ कर नहीं पाता है। इसके लिए ये है कि जो बाकी का जो कंट्रीज है, जो जहाँ पे जो सेफ जोन में बैठा है, जो उनके भी काम है कि भाई वो लोग भी कम से कम इनको यूएन के अंदर या इनको सबको उसको समझा के बिठा सकता है कि भाई वॉर करना, कि वॉर से कुछ होने वाला नहीं है। ये बात अलग है कि वॉर होने से, वॉर इंड्यूस करने से मार्केट बिकती है, यहाँ से आर्म्स एंड अम्युनिशन की मार्केट लग जाती है, वेपन्स बिकता है, तो वेपन्स बिकेगा तो जॉब होता है, और जॉब होता है तो पैसा आता है। तो ये तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज लोग का, ये बहुत सारे कंट्रीज लोग का ये एजेंडा है। यहाँ पे अभी चाइना भी अपना आर्म्स एंड अम्युनिशन बेचने को शुरू करेंगे, रशिया तो कर ही रहा है। तो ये 3 आदमी लोग जो है वो लोग अपना खाली हथियार ही खाली बेचता है, और बाकी आप लोग आपको आपस में लड़वाता है। तो अगर देखने को जाएगा तो पूरी की पूरी जो है यहाँ पे सब वॉर ही चल रहा है, और इसके अंदर शिया सुन्नी भी कम से कम अक्ल से, अगर ठंडा दिमाग से अगर बैठ के पैचा पड़ेगा कि आखिर में तो वो लोग सब अल्लाह का बंदे लोग ही है, तो लोग आपस में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और मैटर को जो ठंडा करके डिफ्यूज करना यही है। तो विद दिस जो टॉपिक है मैं यहीं पे समाप्त करता है कि ये होपफुली पीस आ जावे वेस्ट एशिया के अंदर, एंड वेस्ट एशिया के अंदर अगर पीस आ जाएगा तो कम से कम सब लोग को चैन से रहने के लिए मिलेंगे। जो गरीब माँ बाप जो है, जो उनका जो बच्चे लोग मारा गया वो लोग, तो कम से कम वो लोग रिकवरी हो जाएगा, उनका जो वुंड्स है वो कम से कम जो घायल हो गए वो सब ठीक हो जाएगा, और दूसरे देश जो है वो कम से कम अनाज विनाज का जो है वो उनको डोनेशन में देवे, और मेडिसिन भी जो डोनेशन में देखे, ताकि वो लोग सब ठीक हो जाए। तो विद दिस वी होप दैट वेस्ट एशिया का जो दबदबा, जो ये जो भड़कने का जो पोजीशन है, ये ठंडा हो जावे, और सब लोग अपना अपना काम पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान इज इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ हम लोग बंदूक ही खरीदते हैं, हथियार ही खरीदते हैं, और हवाई जहाज ही खरीदते हैं, सिर्फ प्लेन्स जो है, एयरक्राफ्ट जो खरीदते हैं हम लोग वॉर के लिए खरीदते हैं। उसमें हमारा जो उस कंट्री का जो जीडीपी का जो है काफी एक बड़ा चंक जो है वो वहां पे चले जाता है, जबकि वो पैसे से गरीब लोग ऊपर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे सकता है, और जो इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो कभी कोई आवाज भी नहीं उठाता। तो इस माध्यम के थ्रू से हम सोच रहे हैं कि जो हमारे जैसे लाइक माइंडेड है, कम से आवाज तो उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।